क्या आपके परिवार में, पास पड़ोस या जान पहचान में कोई बच्चा ऑटिज्म से जूझ रहा है? क्या आप जानते हैं कि भारत में 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित है? क्या इसका इलाज संभव है? क्या सही थेरेपी और एक्सरसाइज से ऐसे बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं, इनको सामान्य जीवन दिया जा सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका बेस्ट उपाय, इलाज क्या हो सकता है। और इन उपायों को जानना प्रत्येक माता पिता और शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑटिज़म है क्या। ऑटिज़म जो कि लैटिन वर्ड ऑटस से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है स्वयं। ऐसे बच्चे स्वयं में ही लीन रहते हैं। बात करें यदि हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, एक न्यूरोलॉजिकल विकृति है जिसमें मस्तिष्क का विकास उस प्रकार से नहीं होता है जिससे बच्चा सामाजिक संपर्क, भाषा और व्यवहार में कठिनाई का सामना करता है। मुख्य लक्षण की यदि बात करें हम लोग, तो ऐसे बच्चे बोलने और समझने में देरी, आँखों में आँखें डालकर बात नहीं कर पाते हैं, हर चीज़ों को बार बार दोहराते हैं, अचानक गुस्सा और हाइपर एक्टिव होते हैं, लाइट या किसी आवाज़ से परेशान होते हैं या उसका पीछा करते हैं। अगर आपका बच्चा भी इन लक्षणों को दिखाता है तो घबराएं नहीं, सही इलाज और से इन्हें बेहतर जीवन दिया जा सकता है, इनको बेहतर बनाया जा सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले ऐसे बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी काफ़ी उपयोग होता है। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे जो होते हैं, बोलने और समझने में उनको काफ़ी कठिनाई होती है, इसलिए स्पीच थेरेपी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को रोज से लगातार आपको बातें करनी चाहिए, बार बार बातें करनी चाहिए, छोटे छोटे शब्दों को दोहराने का प्रयास करना चाहिए, उनसे प्रैक्टिस करना चाहिए, उन्हें ऑडियो बुक या स्टोरी सुनाएं। दूसरा तरीका ऑक्यूपेशनल थेरेपी इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह थेरेपी बच्चों की मांसपेशियां, इंद्रियां और व्यवहार को सुधारने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या करना है? बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग और खिलौने दें, उन्हें प्रतिदिन 30 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी कराएं। ब्रश, सॉफ्ट टॉयज और बजने वाले, घूमने वाले खिलौनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा जो तरीका काफ़ी उपयोगी हो सकता है वो है अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस थेरेपी। यह थेरेपी बच्चों के व्यवहार को सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी माना गया है। क्या करना चाहिए इसके लिए? बच्चों को छोटे छोटे टास्क दें और उन्हें पूरा करने पर रिवार्ड देना जरूरी है, उन्हें रिवार्ड देना ना भूलें। अच्छे व्यवहार की तारीफ हमेशा करें। रूटीन टेस्ट दें ताकि बच्चे क्या सीख रहे हैं उसकी सही से मॉनिटरिंग हो सके। इसके अलावा डाइट और न्यूट्रिशन का भी हम ध्यान रख सकते हैं। सही डाइट ऑटिज्म से के जो लक्षण होते हैं उनमें सुधार ला सकते हैं। क्या इन्हें खिलाना चाहिए? तो हरी सब्जियां, फल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। ओमेगा 3 से भरपूर फूड जैसे कि बीन्स, मछली, अखरोट का सेवन इनके लिए उपयोगी हो सकता है। प्रोटीन और विटामिन युक्त भोजन भी इन्हें दे सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर इत्यादि। क्या नहीं खिलाना चाहिए? तो प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा मीठी चीज़ें, आर्टिफिशियल कलर वाले फूड नहीं इन्हें देना चाहिए। इसके अलावा इन बच्चों के लिए योगा और मेडिटेशन भी काफ़ी सहायक हो सकता है। क्या करना चाहिए हमको? तो आइए हम जानते हैं कि योग और ध्यान ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। तो इनके लिए बेस्ट योग क्या क्या हो सकता है? सूर्य नमस्कार मस्तिष्क को शांत रखता है, वहीं ताड़ासन बच्चे को शारीरिक संतुलन प्रदान करता है। प्राणायाम तनाव को कम कर सकता है। इन अभ्यासों से बच्चों को एकाग्रता और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। म्यूजिक और आर्ट्स थेरेपी भी काफ़ी सहायक हो सकती है ऐसे बच्चों के लिए। संगीत और कला के माध्यम से बच्चे बेहतर तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या करें इसके लिए? तो बच्चे को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने दें, उन्हें जो पसंद हो उस तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उन्हें दे सकते हैं। पेंटिंग और कलरिंग का काम इन्हें करने के लिए दें। डांस और फिजिकल एक्टिविटी भी कराएं। शोधों में ऐसा पाया गया है कि म्यूजिक थेरेपी से ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों में ध्यान, भाषा और सामाजिक कौशल का विकास और सुधार हुआ है।
भारत में ऑटिज़म के इलाज के लिए कई सारे बेस्ट हॉस्पिटल हैं, जैसे कि एम्स,